हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वीकली एनालिसिस वीडियो। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का वीकली का चार्ट लगा हुआ है और आज भी निफ्टी ने एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया। लास्ट वीक हमें लग रहा था कि यहाँ पर से एक मार्केट करेक्शन लेगा, यहाँ पर से क्रैश आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर बोल रहे थे। बट निफ्टी ने आज भी एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है और हम इस वीडियो में अभी डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी यहाँ पर से और कितना ऊपर जा सकता है, क्या ऊपर के प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स होंगे और नेक्स्ट आगे आने वाले वीक में हम कौन से ट्रेड सेटअप्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करना चाहूंगा, एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहूंगा। अभी एम स्टॉक का प्लेटफॉर्म में यहाँ पर मैं क्यों प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एक ही जगह पर हमें ग्लोबल इंडाइसेस एंड ये सारा डेटा देखने को मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि डाउ जोन, नास्डैक, S&P, ये सारे इंडाइसेस ने यहाँ पर ग्रीन में क्लोजिंग दी हुई है, बुलिश क्लोजिंग दी हुई है। इसका मतलब ये पूरे मतलब ग्लोबल मार्केट्स तो यहाँ पर से बुलिश साइन दिखा रहे हैं। और अगर हम थोड़ा सा एफ आई आई एंड डी आई का डेटा चेक करेंगे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि एफ आई आई ने भी नेट टू नेट यहाँ पर बाइंग की है, DII ने भी यहाँ पर बाइंग किए और टोटल नंबर बाइंग का बहुत ही अच्छा आ रहा है। इसका मतलब मार्केट ये पूरा सिनेरियो को अगर हम कंसिडर करेंगे तो मार्केट यहाँ पर से बहुत ही अच्छा बुलिश लग रहा है और हमें भी मार्केट में बुलिश ही रहना है, बट कुछ लेवल्स तक। अभी वो लेवल्स हम यहाँ पर डिस्कस ही करने वाले, तो हम यहाँ पर से चार्ट पे चलते हैं और चार्ट हम यहीं पर से एक्सेस कर सकते हैं एम स्टॉक में। एम स्टॉक में हम ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स यूज कर सकते हैं और वॉच लिस्ट से ही चार्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का वीकली का चार्ट है और सिंपल निफ्टी के वीकली एनालिसिस में मतलब प्रीवियस वीकली एनालिसिस में हमने सिंपल क्या डिस्कस किया था कि मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अभी वो लेवल कौन सा था, वो एक इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था। मतलब अगर आप यहाँ पर देखोगे जहां पर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है उससे पहले का जो मेजर पुल बैक है, मेजर रिट्रेसमेंट है, वो कौन सा है, वो ये वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर से लेके यहाँ तक एक मार्केट ने बहुत ही अच्छा पुल बैक लगाया था। तो हमने सिंपल क्या कर दिया था, इस वाले पुल बैक को एकदम टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाया था। और ये जो लेवल्स है ये 1.272, 1.618, 2.272 और 2.618, जब से मार्केट ने ये प्रीवियस स्विंग हाई का यहाँ पर से क्रॉस किया है, मार्केट इन लेवल्स को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है और इन्हीं पर्टिकुलर लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में दिख रही है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 1.618 का लेवल, यहाँ पर से भी एक मेजर पुल बैक हमने देखा था। 1.272 पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने का ट्राई किया है। ये 2.272 पर हमने यहाँ पर एक वीकली रिजेक्शन कैंडल देखी। देन जब ये 2.272 लेवल का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने यहाँ पर मल्टीपल वीक मतलब बहुत टाइम तक यहाँ पर सपोर्ट लिया है। देन यहाँ पर से एक बहुत ही अच्छा इंपल्स मूव दिखा है और अभी जहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा है उसी लेवल के बारे में मैं बात कर रहा था कि ये 2.618 का लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला था, क्योंकि ये 1.618 और ये 2.618 गोल्डन रेशियोज का काम करते हैं। इसी वजह से हो सकता था कि हमें यहाँ पर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, बट कुछ क्राइटेरिया मैंने बताया था, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैंने बताया था, अगर उसका ब्रेकडाउन करता है देन एंड देन ओनली यहाँ पर से हम करेक्शन देखेंगे, अदरवाइज यहाँ पर हमें बुलिश ही रहना है। ऐसे ही मैंने बोला था और अभी आप देख सकते हो कि ये लेवल का अभी प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया, एक सॉलिड ब्रेकआउट कर दिया है। तो मैं सिंपल क्या करना चाहूंगा, सिंपल यही एक लेवल मार्क करना चाहूंगा और आगे के एनालिसिस पे हम चलते हैं। सो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम में प्राइस यहाँ पर से क्या कर रहा है उसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में प्राइस यहाँ पर एक सिंपल सिंपल एक बहुत ही अच्छी सी ट्रेंड लाइन बना रहा है और इसी ट्रेंड लाइन के बारे में हमने बात की हुई थी कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ट्रेंड लाइन होने वाला है। अगर प्राइस इसका ब्रेकडाउन कर रहा है ना, ये 2.618 से रिजेक्शन लेके, देन एंड देन ओनली हमें यहाँ पर से बेरिश रहना है, अदरवाइज हमें यहाँ पर कोई भी डरने की बात नहीं है। अभी आप सिंपल देखोगे तो मार्केट ने हमारे इस वाले लेवल को आप ब्रेकआउट कर दिया और यहाँ पर से मार्केट बहुत ही अच्छे से ऊपर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर से सिंपल सिंपल सिनेरियो क्या बनता है कि मार्केट एक पुल बैक भी यहाँ पर दिखा सकता है, यहाँ पर एक रीटेस्ट कर सकता है, देन यहाँ पर से ऊपर जा सकता है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसी वजह से हो सकता है कि आगे आने वाले वीक में हमें थोड़े से शॉर्टिंग के भी ट्रेड्स देखने को मिले। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर देखोगे मार्केट यहाँ पर से लेके यहाँ तक एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली स्ट्रेट जा रहा है। ऐसे नहीं होगा कि मार्केट यहीं पर से ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पर से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो उसके लिए भी हमें नेक्स्ट वीक में रेडी रहना है। तो ऊपर के अगर हमें प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स फाइंड करने होंगे तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि अभी जहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा है उससे पहले का एक इंपॉर्टेंट पुल बैक या फिर मेजर करेक्शन को हम फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा सकते हैं और वहां पर से प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे इस वाले सिनेरियो में आप यहां पर देख सकते हो कि ये एक मेजर पुल बैक था,
उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया, देन यहाँ पर से ब्रेकआउट कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले स्विंग हाई से लेके इस वाले स्विंग लो तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा सकता हूँ। यहाँ पर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल ले लेता हूँ और पूरा एकदम टॉप से लेके बॉटम तक लगा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 1.272 जहां पर अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है, ये वाला लेवल और ये 1.618 वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स का काम करने वाले हैं। अभी आपको इसके बीच में भी और कुछ लेवल्स चाहिए होंगे, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो कि ये जो प्रीवियस पुल बैक है, इसको भी आप फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी लेवल्स आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे। तो सिंपल सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक क्लस्टर भी बन रहा है 1.272 और 1.272 का। नेक्स्ट लेवल है हमारा 1.618 का और उसका ऊपर का लेवल है और एक 1.618 का। ठीक है, अभी सिंपल सिंपल हम इन लेवल्स के बीच में बहुत ही अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब मैं सिंपल क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पर से रिजेक्ट कर रहा है ना, ये क्लस्टर से रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ पर से अगर मार्केट नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर से छोटे छोटे स्कैल्पिंग के शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं, बट वो इतने हाइयर प्रोबेबिलिटी नहीं होंगे। इसी वजह से मैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करने का ट्राई करूंगा। बट यस, यहाँ पर से हमें ये जो 2.618 का लेवल है, यहाँ तक एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, देन यहाँ पर से अगेन मार्केट ऊपर बढ़ सकती है। ये फर्स्ट सिनेरियो हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बट अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट रेंज में ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है और हमारे फिबोनाची क्लस्टर लेवल का यहाँ पर से ब्रेकआउट कर देता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैं कोई भी पुल बैक देखकर, बुलिशनेस देखकर लॉन्ग के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड हमें बोल रहा है वो यहाँ पर से बुलिश ट्रेंड है। और अभी जो सेकेंडरी, मतलब ये प्राइमरी ट्रेंड तो बुलिश है ही, और उसमें जो ये सेकेंडरी मूव चल रही है वो भी बुलिश मूव चल रही है। इसी वजह से अगर ब्रेकआउट कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली ये अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पर से नहीं मिस करना चाहूंगा। यहाँ पर से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। मैं छोटे छोटे टारगेट्स पे काम करूंगा, या फिर जिस तरीके से मैंने बोला यहाँ पर एक 1.618 का लेवल आ रहा है, उसको भी हम एज ए टारगेट रखकर काम कर सकते हैं, लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं। और यही सिंपल सिंपल ट्रेड सेटअप्स में निफ्टी में ट्रेड करने का ट्राई करने वाला हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर से हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस की तरफ बढ़ने ही वाले, बट उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आपके साथ में डिस्कशन करना चाहूंगा, वो है ब्रोकरेज। अभी सिंपल, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर या फिर स्कैल्पर हो, तो आपको पता होगा, अगर आप आपका एट द एंड ऑफ द डे ब्रोकरेज देखते हो कि आपने कितना अपने ब्रोकर को पे किया, तो वो नंबर देखकर आप थोड़ा सा हैरान होते होंगे। क्योंकि अगर हम एक छोटे स्कैल्पर का भी अगर हम एग्जांपल ले ले, जो दिन भर में 10 ट्रेड्स इजीली यहाँ पर मार्केट में प्लेस करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा है, तो अगर हम उसका भी ब्रोकरेज अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो वो आप देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाओगे। अभी इस चीज के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे आ जाते हैं। अभी सिंपल सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक जो एवरेज स्कैल्पर या फिर एवरेज इंट्राडे ट्रेडर होता है, उसका ईयरली ब्रोकरेज कैलकुलेट करते हैं। मतलब मान लो कि ये एक पर्सन है, ये डेली यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करता है, ये एक स्कैल्पर है, तो ये इजीली दिन भर में 10 ट्रेड तो यहाँ पर लेता ही होगा। ठीक है ना, स्कैल्पर के लिए 10 ट्रेड कोई बड़ी बात नहीं होती। और 10 ट्रेड्स मतलब उसको 10 ऑर्डर बाइंग के लगाने होंगे और 10 ऑर्डर सेलिंग के लगाने होंगे, इस वाले पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने के लिए। मतलब अगर 10 ऑर्डर्स यहाँ पर मैंने बाइंग किया है, तो उसे स्क्वायर ऑफ करने के लिए मुझे 10 ऑर्डर सेलिंग के भी तो लगाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से अगर हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे, तो लगभग 20 ऑर्डर्स यहाँ पर वो एक ट्रेडर दिन भर में प्लेस करता ही है। तो अगर हम सिर्फ ये 20 ऑर्डर्स का, और सिर्फ हम यहाँ पर ऑप्शंस का ब्रोकरेज कैलकुलेट करने वाले, हम यहाँ पर इक्विटी इंट्राडे को नहीं ऐड करेंगे, फ्यूचर्स को, इक्विटी को और करेंसी को, ये सारे सेगमेंट में हम यहाँ पर ट्रेड करते ही है, इन्वेस्टिंग करती है। बट हम इस कैलकुलेशन को बहुत ही सिंपल रखते हैं, सिर्फ हम यहाँ पर से क्या करते हैं, हमारा ऑप्शन का ब्रोकरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ब्रोकरेज पर ऑर्डर का जो अभी रेट मार्केट में चल रहा है, वो 20 रुपीज पर ऑर्डर हर कोई ब्रोकर चार्ज करता है। एंड नंबर ऑफ ऑर्डर जो हमने अभी कैलकुलेट किए वो थे 20। तो अगर हम सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन का ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो नंबर आता है लगभग लगभग 96,000 रुपीज। ठीक है ना, अब ये 96,000 रुपीज एक रिटेल ट्रेडर जो सिर्फ अभी मार्केट में स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए ये बहुत ही बड़ा नंबर है। और ये 96,000 रुपीज, ये अमाउंट हम इजीली सेव कर सकते हैं किस तरीके से, एम स्टॉक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करके, एम स्टॉक में ट्रेड करके। सिंपल, यहाँ पर आपको वन टाइम फी देनी पड़ती है, उसके बाद में लाइफ टाइम आप यहाँ पर ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर दो प्लान्स अवेलेबल है, एक एक्टिव ट्रेडर्स के लिए
और दूसरा है इन्वेस्टर्स के लिए। अभी जो भी एक्टिवली यहाँ पर ट्रेड करते हैं, स्कैल्पर है, स्विंग ट्रेड करते हैं, उनके लिए प्लान है ये 999 रुपीज का। अगर आप ये प्लान लेते हो तो जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ आपको सभी प्रोडक्ट्स में, मतलब आप यहाँ पर डिलीवरी में ट्रेड करो, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, करेंसी, इन्वेस्टिंग करो, आईपीओ में इन्वेस्ट करो या फिर इंट्राडे ट्रेड करो, आपको इन सारे प्रोडक्ट्स पर लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग करने को मिलेगी। और अगर आप मुझे यहाँ पर बोलोगे कि शुभम भाई मैं यहाँ पर एक्टिवली ट्रेड नहीं करता, मुझे ये प्लान की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर 999 रुपीज नहीं देना चाहता, तो आप यहाँ पर जीरो, मतलब यहाँ पर फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हो। सबसे पहले वो इस प्लान के लिए 149 रुपीज चार्ज कर रहे थे, बट अभी उन्होंने इसे फ्री ऑफ कॉस्ट बना दिया है। और अगर आप यहाँ पर फ्री में अकाउंट ओपन कर लेते हो तभी भी आपको यहाँ पर डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स एंड आईपीओ में फ्री इन्वेस्ट करने को मिलेगा। और जब भी आप यहाँ पर कोई इंट्राडे, एफएनओ या फिर करेंसी ट्रेड प्लेस करते हो, तो जो भी अभी मार्केट में रेट चल रहा है 20 रुपीज पर लॉट या फिर ऑर्डर, वो आपको यहाँ पर पे करना होगा एंड आप यहाँ पर इजीली ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पर एक एएमसी मतलब आफ्टर मेंटेनेंस चार्ज भी ब्रोकर्स हमसे चार्ज करते हैं। अगर आपको वो भी लाइफ टाइम के लिए फ्री करवा के लेना है तो यहाँ पर एक एड ऑन भी आप ले सकते हो 999 रुपीज का। अगर आप ये एड ऑन ले लेते हो तो ऑब्वियसली एएमसी भी आपके लिए लाइफ टाइम फ्री होने वाला है। अदरवाइज 120 रुपीज एवरी क्वार्टर भी आपको यहाँ पर पे करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप ये भी ऑप्शन यहाँ पर चूज कर सकते हो। और सिर्फ एम स्टॉक ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही नहीं प्रोवाइड करता, इनकी टेक्नोलॉजी भी उतनी ही सुपर है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर सुपर फास्ट एंड स्टेबल सिक्योर टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। ऑनबोर्डिंग यहाँ पर 5 मिनट में हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पर फंडामेंटल डेटा एंड टेक्निकल चार्ट्स भी हमें यूज करने को मिलेंगे, जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स हमें फ्री में यूज करने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद में सुपर फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन है, वन क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट का ये यहाँ पर से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब अगर आप स्कैल्पर हो ना तो ये चीज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। इन्फोरिस स्कैनर्स भी वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या फिर वेबसाइट आपको यहाँ पर यूज अभी नहीं करनी पड़ेगी। आपको ब्रोकर के ही प्लेटफॉर्म में, एम स्टॉक के ही प्लेटफॉर्म में आपको स्कैनर्स देखने को मिल जाएंगे। उससे आप अच्छे से स्टॉक को पिक कर सकते हो और उनमें ट्रेड कर सकते हो। अभी ये सारी चीजें तो एम स्टॉक प्रोवाइड करता ही है, बट एक और चीज जो एम स्टॉक प्रोवाइड करता है और जो मेरी फेवरेट है वो है एमटीएफ फैसिलिटी, मतलब जिसे हम मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी बोलते हैं। अभी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बहुत सारे ब्रोकर्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, बट जो अदर ब्रोकर्स यहाँ पर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के ऊपर जो मार्जिन वो प्रोवाइड करते हैं, इसके ऊपर जो वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, यहाँ पर डिफरेंस आता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि अदर ब्रोकर्स यहाँ पर लगभग लगभग 12% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, वहीं पर एम स्टॉक जो है वो अपने एमटीएफ फैसिलिटी के ऊपर सिर्फ 6.99% का इंटरेस्ट चार्ज करता है। यहाँ पर डिफरेंस है, ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। और यहाँ पर भी आप बहुत ही अच्छे से पैसा अपना सेव कर सकते हो। तो एंड में यहाँ पर मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि एम स्टॉक एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, बहुत ही सेफ ब्रोकर है और ये मिराई असेट्स के अंदर आता है। और मिराई असेट्स बहुत टाइम से मार्केट में काम कर रही है, ठीक है ना। आप इनकी हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो और आप इजीली और सेफली इनके अंडर अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो और अच्छे से ब्रोकरेज फ्री ट्रेड कर सकते हो फॉर लाइफ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एम स्टॉक की अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी, वहां पर टैप करके आप आपका अकाउंट ओपन कर सकते हो और लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द बैंक निफ्टी एनालिसिस, बैंक निफ्टी का ये वीकली का चार्ट है और बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में एक बहुत ही अच्छे से बुलिश मूव में बढ़ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर इंपल्स मूव लगा रही थी, देन यहाँ पर से टॉप से हमने एक बहुत ही अच्छा फॉल देखा जिसे हम रिट्रेसमेंट बोलेंगे। तो हम सिंपल सिंपल क्या कर सकते हैं, प्रीवियस इंपल्स मूव को एकदम बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकते हैं। एंड आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि मार्केट अभी कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, एग्जैक्टली हमारे 0.6 मिनट पे सपोर्ट ले रहा है। और अगर हम ये चार्ट थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे और डेली टाइम फ्रेम में प्राइस ने क्या किया है, एग्जैक्टली 0.6 मिनट पे सपोर्ट लिया है और 0.6 मिनट पे सपोर्ट लेके एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, ठीक है ना। डब्ल्यू पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है और यहीं पर से मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। बट अगर आप ये पूरा अगेन स्ट्रक्चर को एनालाइज करोगे ना तो मार्केट ने यहां पर से लेके यहां तक एक बहुत ही अच्छा फॉल दिखाया है, देन मार्केट यहां पर से रिकवर कर रहा है। तो हम सिंपल सिंपल क्या कर सकते हैं, ये जो फॉल लगा है इसको भी हम टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा देते ताकि हमें कुछ ऊपर के
इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिल सके। सो आई एम गोइंग टू डू द सेम। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले लेता हूँ और पूरा एकदम टॉप से लेके बॉटम तक कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ। अब ये प्रीवियस लेवल्स हम यहाँ पर से हटा देते और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट क्या कर रहा है। सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पर 0.6 मिनट पे सपोर्ट लिया, देन उसके बाद में मार्केट यहाँ पर से ऊपर आया, तो हमने इस वाले फॉल को फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा दिया और अभी प्राइस क्या कर रहा है, 0.6 मिनट को प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा था लास्ट वीक, बट ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट निकला और हमने यहाँ पर से फॉल देखा। ठीक है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से बैंक निफ्टी 0.6 मिनट के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। मतलब एवरी 0.6 मिनट पे सपोर्ट ले रहा है एंड एवरी 0.6 मिनट से रिजेक्शन ले रहा है। जिस तरीके से मैंने बोला कि यहाँ पर एक 0.6 मिनट का लेवल है, यहाँ पर एक 0.6 मिनट का लेवल है, देन प्राइस यहाँ पर से रिजेक्शन लेके नीचे आ रही है, तो हम सिंपल सिंपल क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो इंपल्स मूव लगी है इसका, इसे हम एक रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाएंगे, सो एग्जैक्टली यहाँ पर 0.6 मिनट का लेवल आ रहा है। मतलब मार्केट ने क्या किया, 0.6 मिनट पे सपोर्ट लिया, 0.6 मिनट से रिजेक्शन लिया, अगेन 0.6 मिनट पे यहां पर सपोर्ट लिया एंड यहां पर से ऊपर जाकर अपने प्रीवियस 0.6 मिनट का ब्रेकआउट कर दिया है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ब्रेकआउट कर दिया है। तो इस तरीके से ये एनालिसिस के थ्रू मैं बताना चाहता हूं कि अभी बैंक निफ्टी अपने 0.6 मिनट लेवल्स को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है। अभी सिंपल यहां पर से मैं क्या बोलना चाहूंगा, यहां पर से मार्केट क्या कर सकता है कि मार्केट ने अपने 0.6 मिनट का ब्रेकआउट कर दिया है। हम सिंपल सिंपल ये 0.6 मिनट के लेवल को हाईलाइट कर देते हैं। अब ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट होने वाला है और सिंपल मेरा अभी यहां पर से काम क्या रहने वाला है कि हम, मुझे देखना है कि क्या मार्केट इस लेवल के 0.6 मिनट के ऊपर सस्टेन कर पाता है। अगर मार्केट यहां पर सस्टेन कर पा रहा है, अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट कर पा रहा है ना, तो ऑब्वियसली यहां पर से बैंक निफ्टी मेरे लिए बहुत ही बुलिश है। आगे आने वाले वीक में हमें यहां पर से एक बहुत ही अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। अभी ट्रेड सेटअप्स क्या होंगे, ट्रेड सेटअप मेरे लिए सिंपल होगा, यहां पर से प्राइस एक पुल बैक ले सकती है हमारे 0.6 मिनट तक, और पुल बैक पे अगर हमें कोई बुलिश पैटर्न दिख जाता है, बुलिशनेस, कोई बुलिश ट्रेंड दिख जाती है प्राइस एक्शन में, तो ऑब्वियसली यहां पर से मैं लॉन्ग के ट्रेड सेटअप्स लेने वाला हूं। अगेन सेकंड सेटअप रहेगा, ये जो प्रीवियस स्विंग आए, अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट कर रहा है, तो प्राइस यहां पर भी कोई भी पुल बैक देखकर मैं लॉन्ग के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज लेना चाहूंगा। प्राइस इजीली 0.786 तक ऊपर जा सकती है, यहां तक जा सकती है, देन इसके भी ब्रेकआउट के बाद में हम लॉन्ग के ट्रेड सेटअप्स को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बुलिश सेटअप हो गए। यहां पर से अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है तो ऑब्वियसली हम बुलिश ट्रेड्स ही लेने वाले हैं। बट अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट अपने अगेन 0.6 मिनट के नीचे आ जाता है, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, क्योंकि मार्केट यहां पर एक डबल टॉप पैटर्न बना देगा। अगर मार्केट यहां पर से नीचे आ जाता है, तो मैं 0.6 मिनट पे कोई भी पुल बैक देखकर यहां पर से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा। यहां पर से मार्केट बहुत ही अच्छे से नीचे आ सकता है। ठीक है ना। तो यही सिंपल सिंपल ट्रेड सेटअप्स में ट्रेड करने वाला हूं। अगर मार्केट 0.6 मिनट के ऊपर है तो मेरे लिए बुलिश है, अगर नीचे है तो वो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, यहां पर से मार्केट बियरिश हो सकता है। ठीक है। तो यही पूरे ट्रेड सेटअप्स को मैं यहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूं। होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए। और एम स्टॉक के थ्रू अकाउंट ओपन करके ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग की लिंक दी हुई है, वहां पर टैप करके आपका ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना ना भूलना। आज की वीडियो में इतना ही रखते। थैंक यू वेरी मच। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.